हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण का सामान्य परिचय में ये हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, जो बायोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग किसने किया। तो इसका प्रयोग दो साइंटिस्टों ने किया, एक लैमार्क किया था और एक ट्रेविरिनस। ये दोनों लोग मिलके बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, लैमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, ये तो याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के बारे में जानते हैं कि अरस्तु कौन था। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कौन था? अरस्तु था। ठीक है, अरस्तु ने एक बुक लिखा था, हिस्टोरिया एनिमेलियम। आपको याद करने के लिए सटीक एकदम एक नंबर का तरीका, एनिमेलियम। ये इसमें आता है कुछ एनिमल। एनिमल में क्या होता है? एनिमल, एनिमल का मीन्स क्या होता है? जानवर। एनिमल मतलब जानवर होता है ना, तो उसी तरीके से जानवर यानी दोनों में जान है। तो जीव और जंतु, इसके जनक कौन है? अरस्तु। और अरस्तु ने बुक कौन सा लिखा? हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, अब हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 जंतुओं का वर्गीकरण किया हुआ है। कितने जंतुओं का? 500 जंतुओं का, समझ लीजिए। फिर अब आगे देखिए, वनस्पति विज्ञान। अब तो हमने यहाँ जीव जंतु पढ़ लिए, अब पेड़ पौधा बचा, तो वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब थियोफ्रेस्टस कौन था? तो ये अरस्तु का चेला था। कौन था? अरस्तु का चेला था। थियोफ्रेस्टस कौन था? अरस्तु का चेला। और ये क्या चीज़ का जनक माना जाता है? वनस्पति। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा। पेड़ पौधा का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब थियोफ्रेस्टस ने भी अपना बुक लिखा, उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेनम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांट का मतलब क्या होता है? पौधा होता है ना। उसी प्लांट को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति। ठीक है, प्लांट, प्लांट का मतलब पौधा। हिस्टोरिया प्लांटेनम कौन लिखा? थियोफ्रेस्टस। फ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। फ्रेस्टस बोलो ना भाई, तुम फ्रेस्टस बोलोगे तो अपने आप तुमको क्या आएगा? पेड़ पौधा, फ्रेश हवा देता है। तो फिर हिस्टोरिया प्लांटेनम, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब आगे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है उपापचय, अपचयन, उपचयन, ये सब में। लेकिन हम आपको इतना अच्छा तरीके से बताएंगे कि कभी भूलिएगा ही नहीं। इतना इंजॉय से पढ़िए एक लाइन में। उपापचय, उपापचय का मतलब क्या होता है? आपको शब्द में ही आता होगा। उपापचय मतलब पचा हुआ। क्या हुआ? पचा हुआ। अब देखिए, सजीवों में होने वाली जैविक रासायनिक क्रिया, जैविक जैव रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया सजीव के अंदर होगा तो भोजन क्या होगा? पच जाएगा। जैव रासायनिक क्रिया, ठीक है, जैव रासायनिक क्रिया की वजह से क्या होता है? भोजन पच जाता है। अब ये दो प्रकार से होता है। उपापचय कितने तरीके से? दो प्रकार से होता है। उसमें एक होता है उपचयन, दूसरा होता है अपचयन। ठीक है, उपचयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। ठीक है, उपचयन का अर्थ क्या होता है? एनाबोलिज्म। ठीक है, जिसका, अब उसको सिंपल भाषा में समझिए। सरल अणु को जटिल अणु से निर्माण किया जाता है। सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उपचयन। ठीक है, मतलब छोटे छोटे कण मिलकर अगर एक मजबूत कण बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जटिल अणु। सरल अणु से मिलकर क्या बोलता है? जटिल अणु। अब एग्जाम्पल में समझ लीजिए, ब्रीदिंग। अब मान लीजिए छोटे छोटे चीज़ मिलकर कान, आँख, नाक, मुंह मिलकर एक आदमी बनता है। ठीक है, अब उसका वृद्धि होता है धीरे 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 धीरे। ठीक है, अब समझ गए। अब आगे देखिए, अपचयन। अपचयन इसका उल्टा हो गया। इसका क्या हो गया? उल्टा हो गया, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है जटिल अणु टूट फूट गया, मतलब छोटा छोटा कण में बंट गया। वो क्या होता है? श्वसन में होता है। मान लीजिए आप दाल चावल चोखा खाएं और क्या होगा? पेट के अंदर जाएगा। अब श्वसन प्रक्रिया के द्वारा वो छोटे छोटे कण में टूटता है, पचता है, और फिर जाके आप लोग क्या करते हैं? बाथरूम करते हैं, तो देख लेते होंगे क्या होता होगा। चलिए ठीक है, उतना हंसी मजाक होना चाहिए पढ़ाई में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जाति शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो जाति शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन रे। ज से जाति, ज से जॉन रे। याद करने का सिंपल तरीका, हम आपको याद भी कराते चलेंगे। ज से जाति और ज से जॉन रे। जॉन रे ने जाति और वंश में अंतर स्पष्ट किया।
जॉन रे ने क्या किया, जाति और वंश में अंतर स्पष्ट किया। अब आप कहेंगे कि जाति क्या होता है, वंश क्या होता है, तो जाति एक स्पीसीज होता है, अब वंश क्या होता है, पूरा मतलब एक पूरा समझ लीजिए कि सबको मिला के, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखते हैं वर्गीकरण का मतलब, वर्गीकरण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। देखिए टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण मतलब, समझिए टैक्सोनॉमी मतलब जहर टाइप का बुझा रहा है ना, तो करेला भी क्या होता है, जहर तरीके का होता है। टैक्सोनॉमी इससे याद कीजिए, टैक्सोनॉमी मतलब जहरीला चीज। ये देखिए कैरोलस यानी करेला, करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। देखिए कैरोलस लिनियस ने जीव को दो वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा, दो वर्गों में, एक पादप और एक जंतु। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, एक पेड़ पौधा और एक जीव जंतु। जीव जंतु में जानवर हुए, हम लोग हुए, ठीक है। अब देखिए जंतु के 6 अन्य उपवर्ग में बांटे। जंतु का भी 6 उपवर्ग, जैसे में स्तनधारी हुआ, स्तनधारी में आता है गाय भैंस, हम लोग आते हैं। पक्षी, पक्षी में आप समझिए रहे हैं। उभयचर, उभयचर में मगरमच्छ आता है, ये सब आता है। मत्स्य मतलब मछली, कीट पतंग आप जानते ही हैं। सरीसृप मतलब जो रेंग के चलता है, ठीक है। तो इन 6 वर्गों का वर्गीकरण किया गया है जंतु को।